जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैक्रिफाइस इंडिया में। क्या आप जानते हो कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जो इंडिपेंडेंस डे के अलावा एक और इंडिपेंडेंस डे मनाता है। मतलब कि 1947 का इंडिपेंडेंस डे तो वो मनाता ही मनाता है, पर एक और दिन ऐसा है जहां पर वो इंडिपेंडेंस डे मनाता है। जी हाँ, ये स्टेट हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर बसा हुआ है। हमारा सबसे छोटा स्टेट गोवा 19 दिसंबर 1961 को पोर्टुगीज के रूल से आजाद हुआ था। ऐसे गोवा का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है प्रिस्टीन ब्यूटी, ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फोना और कई सारे कलरफुल फेस्टिवल्स। पर गोवा इन सभी से दूर अपनी हिस्ट्री के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे गोवा पोर्टुगीज के रूल से आजाद हुआ और कैसे इंडिया ने अपने डिप्लोमेट और मिलिट्री सपोर्ट की वजह से गोवा को अपने टेरिटरी में ऐड किया। चलिए जानते हैं गोवा की हिस्ट्री के बारे में। गोवा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है। 1510 में पोर्टुगीज ने इसे सेकेंड अटेम्प्ट में जीत लिया और यहाँ पर रूल करने लग गए और उनकी एंट्री का दरवाजा भी यहाँ ही शुरू हुआ। पोर्टुगीज का यहाँ आना और ये क्या रीजन था कि गोवा ही उनके लिए मेन था। चलिए इस उनके रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है उनका स्ट्रॉन्ग नेवल बेस। गोवा एक ऐसा शहर है जो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस बना सकता था। दूसरा बड़ा रीजन है कि वो क्रिश्चियनिटी को इंक्रीज करना चाहते थे और ये चाहते थे कि लोग उनके रिलीजन को एक्सेप्ट करें और गोवा एक सबसे बढ़िया बेस उनके लिए उभर के आया। तीसरा बड़ा रीजन है स्पाइस ट्रेड रूट के बारे में। आपको पता होगा कि पुराने समय में यूरोप से कई लोग इंडिया की तलाश में इधर उधर से आए थे ताकि इंडिया के जैसे स्पाइसेस उनको मिल सके और गोवा पे उनको कई सारे स्पाइसेस मिल सकते थे और उनका एक बेस्ट ट्रेड रूट उभर के आया। पोर्टुगीज ने गोवा के बारे में एक सेंट दिया है, ही हु हैज सीन गोवा नीड नॉट टू सी लिस्बन। अब हम बात करेंगे गोवा का इंडिपेंडेंस के बाद कैसा माहौल था। जब ब्रिटेन और फ्रांस इंडिया को छोड़कर आजादी के बाद गए थे तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि पोर्टुगीज भी गोवा को छोड़कर अपने आप चले जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पोर्टुगीज रूल 1947 के बाद भी कंटिन्यू में रहा। इस वजह से इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को परेशान करना शुरू कर दिया था। एंड जब इंडिया ने गोवा को अपनी टेरिटरी में क्लेम करना शुरू किया तो पोर्टुगीज का ये रिप्लाई आया कि वो इलीगल क्लेम कर रहे हैं और गोवा एक इलीगल टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया। पोर्टुगीज ने गोवा को अपने पुर्तगाल का एक इंटीग्रल पार्ट बोला, जिस वजह से इंडिया को वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जहां पर इंडिया को सक्सेस मिली और पुर्तगाल गोवा को लिबरेट करके चले गए। गोवा फिर से इंडिपेंडेंट इंडिया का भाग बन गया।